मिफ्ता साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो ये 55 रुपए की साइंस आसान लफ्ज़ों में समझा दें कि ये 19 रुपए तो सरकार को गए, 34 रुपीज़ किसको गए? 21 रुपए सरकार सर को गए, बाकी किसको गए? सर डीजल पे जो कीमत सरकार ने एक्चुअली टैक्स कम कर दिया और 70 रुपए प्राइस बढ़ा दी है कंपनियों की। और पेट्रोल पे सरकार ने 20 रुपए टैक्स बढ़ाया है और 35 रुपए प्राइस बढ़ाई है कंपनियों की। ये सर देखें, सच्ची बात ये है कि ये या तो बेस्ट बेस्ट ये है कि बहुत बड़ी गलती की है, और वर्स्ट ये है कि जानबूझ कर किया गया है। देखें, हम पाकिस्तान में कीमत करते हैं 15-15 दिन की। आपके अब वो ख्याल में पहली क्यों किया दिन गया है? क्योंकि ये हो नहीं सकता ना कि मिस्टेक हुई। मिस्टेक नहीं हो सकती, बहुत सिग्निफिकेंट तो नंबर है कंपनियों ये। को फायदा दिया, अब कंपनियों को फायदा दिया गया, ये फिर आप मालूम करें कि क्यों दिया गया। कोई कोई सेंस नहीं था कंपनियों को फायदा देने का। हमने इन कंपनियों को कहा था कि भाई 15 दिन तक की प्राइस रहेगी, ये हमने 1 मार्च को कहा था। कंपनियों के पास माल जो है वो 28 फरवरी से पहले पड़ा हुआ था, और 24 दिन का माल तो हुकूमत खुद कहती है पड़ा हुआ था। और जब भी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रही होती है तो कंपनियां प्रॉफिट करेंगी, जब इन्वेंट्री कॉस्ट नीचे जा रही होती है तो कंपनियां नुकसान करेंगी। एवरेज पे कंपनियां जो है वो बराबर छूटेगी। अगर $60 से तेल शुरू होगा, 120 तक जाएगा, वापस 60 पे जाएगा, एवरेज पे कंपनी बराबर आ जाएगी। आपको बिल्कुल शॉर्टेज का डर था, इसलिए आपको टैक्स लगा देना चाहिए था एक हफ्ते के लिए, ये कह के कि हम 55-55 रुपया टैक्स लगा रहे हैं, और इस हफ्ते के बाद हम टैक्स खत्म कर देंगे, और जो 55 रुपये हम टैक्स गिराएंगे उतना प्राइस बढ़ा देंगे, ताकि शॉर्टेज। आज लोग पैनिक बाइंग शुरू ये खत्म कितने करते हैं। अरब की पक्की बनती है जी? मिफ्ता 19 साहब, ये अरब कितने रुपए अरब की सवा पक्की उन्नीस बनती अरब है? रुपए 19 अरब रुपए की, ये नदीम 19 अरब मलिक की। के, मैं मांझी मिफ्ता वाला साहब इस्माइल इसी के। टॉपिक पे आपसे भी चाहूंगा, अगर आप राय दे दें तो फिर आगे चलते हैं। आपके ख्याल में ये क्यों डिस्टॉर्शन क्रिएट की गई है कि 20-21 रुपए तो हमने लेवी लगाई है, बाकी हमने कंपनियों को मुनाफा दे दिया? देखें, इस पे जो हमें ब्रीफिंग दी है ना, कैबिनेट कमेटी में ओगरा ने, उन्होंने ये कहा है कि जी, ये इस दफा जब भी इस किस्म की अनसर्टिनिटी आती है तो प्राइस हम इसलिए बढ़ाते हैं कि होर्डिंग ना हो। और इसमें ज़रूर कंपनियों को फ़ायदा होता है टेम्परेली, मगर जब प्राइस चीज़ें सेटल हो जाती हैं, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, प्राइस नॉर्मल पे आ जाती है, तो प्राइस हम कम कर देते हैं। अब देखें, ये जिसने भी डिसीजन लिया, जिसने भी इसको एवेल्युएट किया, और ये नंबर आया 55 रुपीज़, और डीजल का जो भी नंबर आया मिफ्ता साहब बतवा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक स्पेकुलेटिव डिसीजन है। ये कोई प्रिसाइज डिसीजन नहीं है। और ये भी एक चीज हो सकती थी कि सारा का सारा टैक्स में ले जाते, और जब प्राइस स्टेबलाइज हो जाती तो उसको एडजस्ट कर लेते दोबारा। तो ये कई ऑप्शंस होते हैं, मगर अब जिसने भी डिसीजन सलीम लिया। साहब, टैक्स लगाते हैं तो वो सरकारी खजाने में जाता है, तो उसकी एक जस्टिफिकेशन होती है कि वॉर सिचुएशन है तो टैक्स लगाया है। लेकिन यहाँ तो पैसा 19 अरब रुपए कंपनियों को चला गया ना, सरकार को जी तो जी, नहीं गया। बिल्कुल मेरे से वसूल कर लिया बिल्कुल लेकिन कंपनियों को दे दिया। बिल्कुल। ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये जिसने भी ये डिसीजन मेकिंग की, जिसने भी बैठ के इस पे कैलकुलेशन की, उसकी गलती भी हो सकती है। उसकी ये स्पेकुलेटिव प्राइसिंग जो उन्होंने सोची, क्योंकि दूसरे मुल्कों की आप प्राइसिंग देखें, उन्होंने कोई इस किस्म की प्राइस इंक्रीज नहीं की, जो ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज हैं जैसे हम हैं। तो अब मैं यही कह सकता हूँ, इस पे फर्दर कल हमारी मीटिंग है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं और पेट्रोलियम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, टू एक्सप्लेन this price number that they came up with, and why they came up with this, and what were the reasons. तो कल के बाद मेरा सर ख्याल जरूर पूछेगा उनसे कि इसमें कोई 19 अरब रुपए का तोहफा जो दिया गया है उसमें करप्शन है या किसी की हमाकत है। जवाब जरूर लीजिएगा इसके, क्योंकि ये कौम जी का पैसा बिल्कुल। है ये उन्नीस तो अरब रुपए ये तो आप मिफ्ता ऐसी साहब, बात कर रहे हैं ना कि ये हमें उनसे पूछ के ही पता चलेगा। मिफ्ता साहब, जो जिस मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इजाफी वसाइल चाहिए होंगे। कहीं शौक आएगा, कोई बिजली के सेक्टर, कोई ऑयल सेक्टर पे, कोई डिफेंस की स्पेंडिंग आपको इजाफी चाहिए, तो उसके लिए ये 55 रुपए काफ़ी हैं? या डिविजिबल पूल में से कोई 1000-1200 अरब रुपए सूबे सारे दिल बड़ा करें और वफाक को दें कि ये पैसे ले लें, और यहाँ से अपना वो जो जहाँ जहाँ शौक आएगा यहाँ से पैसे निकालें और इस्तेमाल कर लें? सर देखें, ये 55 रुपए तो खैर आपने कंपनी को दे दिए। प्राइस बढ़ाने की जो जरूरत थी एक हफ्ते के लिए, वो इसलिए कि शॉर्टेज ना हो जाए, क्योंकि लोग होर्डिंग कर रहे थे। पेट्रोल पंप वाले हो गए, मैं अपनी गाड़ी में भरवा लूं, पेट्रोल पंप वाले अपने टंकी में रख लें, वगैरह वगैरह, डीलरों ने रख लिए थे।
तो प्राइस बढ़ाने में कोई मसला नहीं था। एक हफ्ते के लिए बोलते हैं हम टैक्स लगा रहे हैं, अगले हफ्ते से प्राइस बढ़ जाती तो वो ठीक है। अब जो जो हुकूमत को जो ऑस्टेरिटी मेजर्स इन्होंने बात की ना, ये देखिए ये बहुत सारी चीजें तो सिंबॉलिक थी, टू बी माजरत के साथ। जो रियल सिंबॉलिक, जो रियल चीज होती है ना, जिसपे आपने निशानदेही की, कि वो ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अपने पीएचडीपी को 50% पे फ्रीज कर रहा हूँ, कि मेरा जो 800,000 अरब रुपए का बजट था मैं उसको 500 पे रोक रहा हूँ। ये 500 अरब रुपया जो बचेगा ये मवाफिक वफाक को दे रहा हूँ। इसी तरह सूबे जो है ना वो भी कह देते हैं कि हम अपना पीएचडीपी जो है, सूबों का एडीबी जिसको बोलते हैं, वो हम 50% पे फ्रीज कर रहे हैं। और जो 500 अरब रुपया पंजाब में 500 और 600 अरब रुपया होगा, सिंध में कोई 400 अरब रुपया होगा, बलूचिस्तान में कम होगा, ये पैसे हम वापस या तो वफाक को कर रहे हैं या कम से कम हम इसको अपनी सेविंग्स में कर रहे हैं, इसको सरप्लस में डाल रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि ऑस्टेरिटी हुई है। अब मैं आपको मिसाल दूं कि इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के 25% सैलरी काट दी। अब सलीम मांडवीवाला साहब तो बड़े साहिब सरवत हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनकी 5-25% सैलरी एक महीने के लिए कटी है। लेकिन देखें, इससे कुछ अर्से पहले नदीम भाई, अगर आपको याद हो कि हर एमएनए को, हुकूमत के सिर्फ एमएनए को 25-25 करोड़ रुपया दिया था अपने अपने हल्के में खर्च करने का। अच्छा, उसमें कितना पीएचडीपी के ये जो पैसे होते हैं इसमें कितना करप्शन होता है ये आपको पता है। क्या बेहतर नहीं होता कि वो पैसे जो है वो रोक लेते और इनको सैलरी इनकी पूरी दे देते? मतलब ये देखें ना, ये जो है ना, ये मगरमच्छ के आंसू है कि हम सैलरी को 25% काट दिया, यानी कि 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए वहां से काट दिए, और 25 करोड़ रुपए आप एमएनएस को फिर भी दे रहे हैं। मतलब और फिर एक ऑस्टेरिटी जो इन्होंने की है, मांडवी जो वाला मुझे साहब आप बहुत फरमाइएगा, क्योंकि बात एक चीजें बात आपको देखें सब्सटेंशियल देखें करने की जरूरत थी। ये जो कुछ किया है शहबाज साहब ने, वो सिर्फ वो फोटो के लिए तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर उसकी कंट्रीब्यूशन इन बिलियंस ऑफ रुपी में कुछ नहीं होगी। बिल्कुल ये हमारा भी कंसर्न है कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म की ऑस्टेरिटी ड्राइव की है, मतलब अब एक मैं बात करूंगा, मिफ्ता साहब भी इसको समझेंगे। ये तो पीएचडीपी की बात कर रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का 1500 बिलियन बजट है। तो उसी को पंद्रह आप सौ अरब अगर, जी, तो वो उसको अगर इंफॉर्मेशन आप मिनिस्ट्री सिर्फ क्या देख करती लें, है उस 1500 अरब से? पता नहीं, आई डोंट नो, ये तो आप लोगों को पता होगा हमसे ज्यादा। तो नहीं, इसमें उसको खास कम से इतना नहीं कम, होगा। उसको उसको कम से कम, अगर कलेक्टिव बात कर रहा हूं ना मैं, तो उसको अगर कट लगा दें आप, और उसको उसको बजाय पीएचडीपी को छोड़ने के बजाय ये कॉस्मेटिक चीजें करने के, तो इस टाइप के जो बड़े एक्सपेंसेस हैं इनको आप थोड़ी देर के लिए कर्टेल कर लें, जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल होती है, और अवाम पे ये बोझ ना डाले। मैं अगर होता तो मैं इस किस्म के मेजर लेता। मैं एक मिफ्ता साहब बात जो करना चाहता हूँ उन्होंने जी जी जी। सर। एक एक ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी के नाम पे जो एक मेजर लिया है, मैं समझता हूँ कि सब सूबों ने लिया है, वफाक ने लिया है, पंजाब ने सबसे ज्यादा लिया है, ये बहुत गलत है। ये इन्होंने स्कूलें बंद कर दी। अक्सर 2025 में पंजाब का मैं नंबर आपको दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां के नंबर इस वक्त पता है। 2025 में पूरे स्कूल ईयर में पंजाब में सिर्फ 135 दिन स्कूल लगी है, सिर्फ 135 दिन, 365 दिनों में। लाहौर हाईकोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ और लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 220 दिन कम से कम स्कूल चलनी चाहिए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा नहीं हम 190 दिन चलाएंगे। ये पिछले साल सिर्फ 135 दिन बनी है, और इस वक्त इन्होंने अभी से लेकर 31 मार्च तक छुट्टी दे दी है। कभी बसंत आती है हम छुट्टी दे देते हैं, ईद तो खैर हम देते ही हैं, उसके बाद स्मॉग हो गई छुट्टी दे दी, क्रिकेट का मैच हुआ छुट्टी दे दी। सर 70%, 10%, 10 साल के बच्चे जो स्कूलों में हैं पूरे पाकिस्तान में, वो उर्दू की एक स्टोरी नहीं पढ़ सकते 10 साल की उम्र में। 70% बच्चे, ठीक है, और 40% बच्चा स्कूल में नहीं है। और जो बच्चा स्कूल में है उसको हमने सिर्फ 135 दिन पढ़ा रहे हैं, और हम ऐसे ऐसे छुट्टियां दे देते हैं। मुझे बताएं कि कौन से गांव के अंदर ये बच्चे गाड़ियों में बैठ के स्कूल जाते हैं, या देहातों में हर बच्चा पैदल जाता है। ये छोटे इलाकों में बच्चे पैदल जाते हैं, या उनके वालिदैन उनको साइकिल पे वालिद उसको छोड़ता है, कोई कोई मोटरसाइकिल पे छोड़ देता है। या बच्चा अगर अमीर इलाकों में भी बच्चा जो जा रहा होता है, इस्लामाबाद के अंदर भी, तो वो सुजुकियों में जा रहे होते हैं, माँ सिवाय एक दो स्कूलों में, HSN कॉलेज के अंदर या कराची ग्रामर स्कूल में बच्चे अपनी गाड़ियों में जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि आपने स्कूलें बंद कर दी बगैर किसी स्टडी के कि स्कूल से क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये दुनिया भर में ये है कि आखिर तक स्कूल बंद नहीं होगी और सबसे पहले स्कूल खुलेगी। हमारे यहाँ उल्टी गंदाबंदी की कुछ बात हुई स्कूल बंद कर दो, कोई बात हुई स्कूल बंद कर दो। तालीम का ये हाल है और स्कूल बंद कर दें।
मुझे सीरियसली मुझे ईरान दुख हुआ जहाँ इस जंग बात। हो रही है वहां पे भी स्कूल खुले थे। वो मिनाब जिस स्कूल में वो गिरा जी है जी, अमरीकियों ने, वो जो जहाँ पे टॉमाहॉक बच्चियां मिसाइल हमारी मारा है शहीद हुई जिसमें हैं। 186 बच्चियों जी की शहादत हुई है, वहां पे भी स्कूल जी खुला था। मिफ्ता साहब, आप मीटिंग में जाएंगे तो वो बहुत से सवालात आप करेंगे, तो उनसे ये भी पूछेगा कि जो गल्फ स्ट्रीम का एक जहाज खरीदने के पैसे हैं वो आपकी ये पूरी ऑस्टेरिटी मैयर से शायद ज़्यादा बनते हैं उसके पैसे। तो गल्फ स्ट्रीम लेना जायज़ बात थी, प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ को अपग्रेड करना जायज़ बात थी, चीफ मिनिस्टर के लिए नया जहाज़ लेना इस वक्त ज़रूरत थी, किसी और ने भी गल्फ स्ट्रीम लिया है तो इस वक्त तो उसकी ज़रूरत थी। इनका जवाब ज़रूर मांगेगा, तो हमें भी बताइएगा कि कितने पैसे लगे हैं इस पे, 3 जहाज़ों पे। ये सलीम भाई मांगेंगे, मैं नहीं जा रहा हूँ मीटिंग में ये। अच्छा, आप मुझे कह रहे सलीम हैं साहब, ये? अच्छा अच्छा, सलीम ठीक आलवी है वाला जी, साहब, बिल्कुल। सलीम नहीं, साहब। वो तो उनकी उनकी कीमत तो साहब ने डिक्लेयर कर दी है, आपके मीडिया वालों ने चलाई है उनकी कीमत। क्या सर डिक्लेयर उनसे किया नहीं ऑफिशियली पता कल मुझे। जवाब लीजिएगा, उनसे नहीं जाना है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछेगा कि 2 गल्फ स्ट्रीम और एक प्राइम मिनिस्टर का जहाज, तीनों के ऊपर कितने पैसे लगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूछूंगा, बट उसकी कीमत तो मीडिया में चलती रही है, सबकी कीमतें। नहीं नहीं, किसी ने सर सलीम भाई मीडिया किसी तो ने हम रोज ऑफिशियल चला नंबर। देंगे, ऑफिशियल हो जाएगी जब फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे। चले, ऑफिशियली पूछ लेंगे, ऑफिशियली पूछ लेंगे। कल मैं क्योंकि मेरा आपको ख्याल है पूछ कि के अगर ये बता गल्फ भी स्ट्रीम दूंगा, भेज दें और आपको प्राइम मैं मिनिस्टर का मैसेज जहाज कर वापस दूंगा। ले लें उनसे, तो कौम के लिए ज़्यादा भला होगा, पैसे काफ़ी बच जाएंगे उससे। सर, अब ये तो मेरा ख्याल लेकिन जब उन्होंने लिया होगा तो ये सोचा नहीं होगा कि ईरान की जंग लग जाएगी। ये आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उसकी सर। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं आपको। मिफ्ता साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी एक दे दें कि ये काम कर लें तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। देखिए, कभी ना कभी हमको पाकिस्तान को रिफॉर्म करना हो। 2014 में जो पाकिस्तान की इनकम 34,000 रुपए थी, एवरेज हाउस होल्ड इनकम, वो गिर के 29,000 हो गई। आज 29.7% पाकिस्तानी 2018 के से, सॉरी, आज पाकिस्तानी ये गुर्बत के नीचे हैं 30%, और 2018 के मुकाबले में 7% ये गुर्बत बढ़ गई है। हमको ये बात सोचनी चाहिए कि हम जिस तरीके से मुल्क चला रहे हैं वो ठीक नहीं है, और ये पॉलिसीज इसलिए खराब होती हैं कि स्ट्रक्चर खराब है, और हमको अपने गवर्नमेंट्स का रिफॉर्म करना होगा। शहबाज शरीफ साहब के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पिछले 3 सालों में, जो इन्होंने जाया की। जब दुनिया में पेट्रोल सिर्फ $60 का हो गया था, LNG भी सस्ती थी, खाद भी सस्ती थी, अब चीजें महंगी हुई हैं। आपने एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया। हम चेहरे बदलते हैं, कभी सलीम भाई की पार्टी आ जाती है, कभी शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, कभी इमरान खान साहब आ जाते हैं। हमने तरक्की नहीं देखी, बेहतरी नहीं देखी। हमको जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक एकदम हम नई वो नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे।